Today I am going to explain new chapter electrochemistry. तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि what is the meaning of electrochemistry. So it is the study of production of electricity from the energy released during a spontaneous chemical reaction. कोई भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है और जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है उन सब की स्टडी जो है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। अब कुछ छोटे छोटे इसमें टॉपिक हैं जो हमें बेसिकली समझने हैं, जिनका यूज़ वहाँ पे होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर। जैसे फर्स्ट टॉपिक है इसमें रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है विच ऑब्स्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसका ऑब्स्ट्रैक्ट करती है कौन? रेजिस्टेंस। ठीक, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपॉन ए। आर इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा, ये रो का साइन आ गया। आर इक्वल टू रो एल अपॉन। अब इधर से रो आपने बाहर ले लिया तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इंटू ए अपॉन एल। आर इंटू ए अपॉन एल। रो यहाँ पर क्या है? एक कांस्टेंट है और जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक, अब आप इसकी यूनिट इस तरीके से ले सकते हैं। देखिए आर है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर भी होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है। यहाँ पे ओम सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लिया अपॉन लेंथ के लिए क्या आ गया? सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट हो गया और तो ये आपकी जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई? ओम सेंटीमीटर। तो ओम सेंटीमीटर यूनिट किसकी होती है? ये आपने देख लिया रो की। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है? ओम सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन समझते हैं। अगर L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हम लें और एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें तो देन R इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? रो। R किसके इक्वल हो जाएगा? रो के। और रो क्या है? यहाँ पे रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मीनिंग यही हो गया कि जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टर जो है, कंडक्टर 1 सेंटीमीटर लेंथ का होगा और उसके साथ जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस को हम जो डिनोट करते हैं कैपिटल जी से करते हैं। बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं आपको कि कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक, G इक्वल टू 1 अपॉन आर रेसिप्रोकल है, आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, G कंडक्टेंस है। 1 अपॉन आर का मीनिंग क्या हो गया? 1 अपॉन आर की यूनिट क्या होती है? ओम। इसी को हम क्या कह सकते हैं? ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम कहते हैं साइन। उसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इट इज द सिंबल ऑफ साइन, कैपिटल एस। तो जो यहाँ पे आपने देखा कंडक्टेंस, और या महो भी कह सकते हैं, OHN MHO रेसिप्रोकल। महो भी बोलते हैं और साइन भी बोलते हैं और ओम इनवर्स भी बोलते हैं। तो ये रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। कौन? कंडक्टेंस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये जी हमने देखा। अब नेक्स्ट हमारा आता है कंडक्टिविटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हैं, स्मॉल के से क्या मीनिंग होता है? कप्पा बोलते हैं इसको। KAPPA कप्पा से डिनोट करते हैं। ठीक, और ये जो होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कप्पा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं? पहले बता चुका हूं, रो से। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रो। और 1 अपॉन रो को अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो 1 अपॉन रो किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। और 1 अपॉन आर क्या होता है? जी। अभी बताया आपको 1 अपॉन आर किसके इक्वल होता है? जी के। तो ये आपके क्या निकल गया? पापा इक्वल टू क्या हो गया? जी इंटू एल अपॉन ए। ये कंडक्टिविटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी कंडक्टिविटी बताया था मैंने आपको। अब यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की
यूनिट आप कैसे फाइंड करेंगे? कंडक्टिविटी कापा है और कापा इक्वल टू क्या होता है 1/रो, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती है ना रो हम रेजिस्टिविटी पर, और इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो कंडक्टिविटी होती है, वही कप्पा से डिनोट होती है ना, के कप्पा KA33। तो कप्पा अब यहाँ पे यूनिट कर रहे हैं 1, अपनी जगह रो की यूनिट आपको पहले बता चुका हूँ ओम सेंटीमीटर। अब ये ऊपर चले जाएंगे ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये कप्पा की क्या है यूनिट। ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, मैं अभी बताया आपको, ओम इनवर्स को बोलते हैं साइमन, एस से डिनोट करते हैं, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ये यूनिट है किसकी, कप्पा की, यानी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम कप्पा से डिनोट करते हैं, तो ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं? सबसे पहली बात, ये उल्टा भी की तरह आपको लग रहा हो है और इसके बेस में एम है, तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है ग्रेटर, इसका जो सिंबल है वो है ग्रेटर लैम्डा एम, इट इज डिनोटेड बाय ग्रेटर लैम्डा एम। ये जो आपको ये दिख रहा है ग्रेटर लैम्डा एम है, तो मोलर कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं भाई? ग्रेटर लैम्डा एम से। और ग्रेटर लैम्डा ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक, और उसके बाद जो है डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ग्रेटर लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इनटू 1000/c। ये मोलर कंडक्टिविटी है, हेयर कप्पा इज कंडक्टिविटी, c क्या है कैपिटल एम बी है, c और m एक ही चीज होती है, इसे हम मोलैरिटी कहते हैं, और ये इनटू 1000 अपनी जगह है, तो ग्रेटर लैम्डा m इक्वल टू होता है कप्पा इनटू 1000/c। कप्पा यहाँ पे कंडक्टिविटी है, c जो है यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी है, और ग्रेटर लैम्डा m जो है वो मोलर कंडक्टिविटी है। तो ये कप्पा इनटू 1000/c। अब इसी को हम डेफिनेशन में ले लेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। मोलर कंडक्टिविटी द कंडक्टिंग पावर, जो कंडक्टिंग पावर है ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जितने आयंस प्रोड्यूस करता है उसकी कंडक्टिंग पावर को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये एक बार फिर से बता रहा हूं कि जो द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑल द आयंस, उनकी जो कंडक्टिंग पावर है वो क्या कहलाती है, मोलर कंडक्टिविटी, और ये है कप्पा इनटू 1000/c। ठीक, ये आपको मैंने क्या बता दिया, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। फिर से बता रहा हूं ताकि बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको लर्न हो जाए। कंडक्टिविटी को हम कप्पा से डिनोट करते हैं और मोलर कंडक्टिविटी को हम ग्रेटर लैम्डा m से डिनोट करते हैं, ठीक है।